Hi guys, let's start रेशनल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट एंड एक्सरसाइज 1.5। यहाँ पर बेटा हम अपने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, यानी कि आज की हमारी इस वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने मैथ की बुक को ओपन कर लेते हैं। इट इज आवर मैथमेटिक्स और बेटा यहाँ पर हम अपनी 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 1.5 को आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस को आज यहाँ एक ही वीडियो क्लास में सॉल्व करने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो कीप विद द वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। रेशनल नंबर, इट्स आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अपने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते बेटा। ए बॉक्स वेटिंग 25 किलोग्राम कंटेन्स 12 1/3 kilogram of chocolates, 7 3/5 kilogram of biscuits and some cakes. Find the total weight of the cakes in the box. Mostly जो हमारे बच्चे ग्रामीण अंचल में रहते हैं और अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को कवर कर रहे होते हैं, उनके सामने मेजर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में जो थ्योरी लिखी होती है उसे ठीक से समझ नहीं पाते। तो हम सबसे पहले जो हमारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम ठीक से समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड? ए बॉक्स वेटिंग 25 किलोमीटर, एक बॉक्स है बेटा जिसमें जो भी हमारा सामान रखा जा सकता है वो 25 किलोग्राम रखा जा सकता है। यानी कि एक बॉक्स है जिसकी जो क्षमता है वो केवल 25 किलोग्राम सामान को रखने की ही है। अब उसमें से उस बॉक्स में सामान कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक चॉकलेट है, बिस्किट हैं और कुछ केक हैं, सम केक्स। ये 3 सामान उसमें रखे हुए हैं बॉक्स में, जिसमें से कि चॉकलेट का जो वेट है वो कितना है 12 1/3 kg और 7 3/5 kg ऑफ बिस्किट। ये हमारे इतने बिस्किट हैं और ये बेटा हमारे चॉकलेट है। अब उसमें कुछ केक भी हैं, हमें उन केक का वेट पता करना है। तो उन केक का वेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चॉकलेट है। अब उसमें कुछ केक भी हैं, हमें उन केक का वेट पता करना है। तो उन केक का वेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम अपनी चॉकलेट और बिस्किट के वेट को ऐड कर देंगे और उसे उस वेट में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे जो टोटल वेट उस बॉक्स में आता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। मैं समझ गया हूं कि आपकी समझ में बेहतर आ गया है। नाउ वी विल टेक आवर क्वेश्चन एंड गेट्स इट्स सॉल्यूशन माय चाइल्ड। इट इज मैं आपको बेटा सॉल्यूशन करने से पहले यह बता देता हूं कि ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 चल रही है। ओके, हम लोग आगे जाते हैं और इसे सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में वेट ऑफ केक, यदि हम केक का वेट निकालें तो हमें क्या करना होगा? इक्वल टू टोटल वेट ऑफ बॉक्स। बॉक्स का जो भी टोटल वेट है माइनस क्या कर देना है
चॉकलेट और प्लस बिस्किट। जो हमारे चॉकलेट और बिस्किट हैं उनके वेट को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। यदि हमें केक का वेट चाहिए तो जो भी टोटल वेट पावर है हमारे बॉक्स की, उसमें से हम अपने चॉकलेट और बिस्किट के वेट को माइनस कर देंगे। इक्वल टू टोटल वेट कितना है बेटा, 25। टोटल वेट कितना है, 25 kg। किसका, बॉक्स का। माइनस करेंगे चॉकलेट के वेट को, किसके वेट को माइनस करेंगे, चॉकलेट के वेट को। (25 माइनस 12 1/3 प्लस 7 3/5। अब इसमें ये वेट किसका है बेटा, ये वेट है हमारा, ये वेट चॉकलेट का है, और ये जो वेट है ये वेट हमारे बिस्किट का है। दोनों वेट को हमने ऐड कर लिया और इसे माइनस कर देंगे टोटल वेट से। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। 25 माइनस, अब हमको क्या करना होगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन में से हम लिख लेंगे। तो क्या होगा, 3 12 जा 36 एंड 1 37, 37/3 प्लस 5 7 जा 35 एंड 3 38/5। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। मैं समझ पा रहा हूं कि आप इसे ठीक से समझ पा रहे बेटा। अब हमें क्या करना होगा, हम इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे बेटा। ऐड करने के लिए 25 माइनस 15, ये क्या हुआ, 3 और 5 का एलसीएम हमने यहां लिख लिया है। उसके बाद हम अपनी संख्याओं को आगे लेके चलते हैं। 37 और 3 से 15 को हमने डिवाइड किया तो क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 38 और 5 3 जा 15। इस प्रकार से हमने यहाँ इन नंबर्स को लिख लिया है। ओके बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और 25 माइनस 37 एंड 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, 185। और 38 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, 114/15। अंडरस्टूड बेटा। आगे लेते हैं बेटा। 25 माइनस, अब 185 और 114 को ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा, 299। क्या होगा, 299/15। दैट्स मीन्स आगे चलेंगे। अब यह 25 के नीचे बेटा 1 है तो 25 अपॉन 1 माइनस 299/15। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, हम यहाँ पर भी एलसीएम प्रोसेस से ही इन्हें माइनस कर देंगे। 15 क्या है हमारा, एलसीएम है, 15 हमारा एलसीएम। तो 25 मल्टीप्लाई 15, क्यों, क्योंकि 1 से यदि हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, 15 बार जाएगा। उसी 15 की मल्टीप्लाई हम ऊपर 25 के साथ कर रहे हैं। माइनस 299 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 15 बन जा 15। बेटा इन फ्रैक्शन के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को समझाने के लिए मैंने बड़े विस्तार से आपको पहले वीडियो बनाई है।
फ्रैक्शन के दौरान, वहाँ आप जाकर उन वीडियोस को स्टडी कर लीजिएगा, वीडियो क्लास को, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ 25 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, तब क्या होगा, इक्वल टू 25 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास बेटा क्या नंबर आता है, यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा, 375 एंड माइनस 299 अपॉन 15। आगे 375 से हम 299 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा, 76 अपॉन 15। और यदि हम अपने 76 को डिवाइड करते हैं 15 से तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 51 अपॉन 15। इट इज आवर आंसर, इट इज आवर आंसर। ये क्या है बेटा, वेट ऑफ केक्स, इतना किलोग्राम। मैं समझता हूं आप इसे बेहतरी से समझ पाए होंगे। अब समझते हैं अपने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ए ट्रेन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर इन 1/2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4/5 आवर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमने आपको बताया कि हम चल रहे हैं अपने 8th क्लास पर और हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। ए ट्रेन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर इन 1/2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3/4 आवर्स। इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। ए ट्रेन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, यानी कि ना अधिक है ना कम है। कभी कभी क्या होता है कि कभी हमारी ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कभी 150 से, कभी 50 से, कभी 80 से। तो ऐसे नहीं चल रही है हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, एक गति में चल रही है। कवर्स, और वो तय करती है ए डिस्टेंस, दूरी को, ऑफ 255 किलोमीटर। 255 किलोमीटर की दूरी तय करती है इन 1/2 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पता कीजिए, एंड द डिस्टेंस, और वह दूरी भी पता कीजिए, कवर्ड, जो तय की गई है, इन 4/5 आवर्स। जो 3/4 आवर्स में दूरी तय की गई है वो आपको पता करनी है, और इस समय ट्रेन की स्पीड क्या है वो भी आपको पता करनी है। तो बेटा स्पीड के यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड का जो हमारा अपना फॉर्मूला होता है, जो हमारी साइंस इसे रेकमेंड करती है, वो क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें कैसे पता चलेगा स्पीड के बारे में, जितनी दूरी तय की गई है और वो जितने समय में तय की गई है, यदि हम इसको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड मिल जाती है। इसी फॉर्मूले पर आधारित हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब स्पीड की बात करते हैं बेटा हमने, तो हमारी जो स्पीड है उसे हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तब जाकर हमें स्पीड मिलेगी। ये बेटा स्क्रीन पर आने के लिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, आगे आप इसे नेक्स्ट लाइन में ही लिखिएगा। स्पीड इक्वल टू 255 डिवाइडेड, किसे डिवाइड करेंगे, टाइम से। कितना टाइम लगा, ये टाइम लगा बेटा 1/2, 1/2। अंडरस्टैंड। हम आगे आते हैं और हमने स्पीड को फिर से यहां लिखा, स्पीड
इक्वल टू 255 डिवाइडेड 3/2। अब देखना है 3/2 कैसे हो गया, ये 3/2 कैसे हो गया। तो बेटा जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जो हमारा फ्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है, वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हम उसे क्या करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 1 जा 2 और +1 3, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ +1, क्या हो गया 3। तो इस प्रकार से हम इसे 3/2 लिख लिया है। अब हम देखें अगले हम लाइन पे चलेंगे, तो यहाँ स्पीड को जब हम पता करेंगे तो ये क्या है, डिवाइड किया है। क्या किया है, डिवाइड किया है। मैं हमको सही एक्सप्लेन करने के लिए मैं यही लाइन लिखता हूं बेटा, आप देखेंगे इसे। स्पीड इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 2/3। अब यह कौन सा रूल बेटा हमारा लग जाता है, ये डिवाइड है और डिवाइड का जस्ट अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ जो नंबर हैं ये भी चेंज हो जाएंगे। जो नंबर ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नंबर नीचे था वो नंबर ऊपर आ गया। इस प्रकार से हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब हमें क्या करना होगा, ये 2 स्पीड को निकालने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा बस हमको। 255 मल्टीप्लाई 2/3। अंडरस्टूड बेटा। मैं समझता हूं आप इसे बेहतर से समझ पा रहे हो। अब क्या करना होगा, 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। कैसे, 3 से हमने इसे डिवाइड किया तो 25 में सबसे पहले करेंगे, तो 3 8 जा क्या हो गया, 3 8 जा 24 हो गया है। यहाँ कितना है 25, तो 1 रिमाइंडर हुआ और 5 आगे है तो क्या हो गया 15। 3 5 जा 15, ये नंबर हमारे पास पहुंच जाता है। इक्वल टू स्पीड इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 170। कितना हो गया बेटा 170 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी जो है स्पीड निकल आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पता करना है कि 3 4/5 इतने घंटे में ये जो ट्रेन है वो कितनी दूरी तय करेगी, वो इस आवर में कितनी दूरी तय करेगी, इसे हम समझ लेते हैं कि वो कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 3 4/5 आवर्स। इतने घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। अब हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं बेटा, डिस्टेंस का यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। यदि हम डिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें कि डिस्टेंस को पता करने के लिए हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो वहां हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड क्या है 170 किलोमीटर पर आवर। 170 किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड है। अब हम यहाँ पर स्पीड के स्थान पर लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टाइम है 3 4/5। इतने समय में इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 170
मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, 19 अपॉन 5। अंडरस्टैंड। हम आगे आते हैं और यहाँ 7 170 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 5। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे ऊपर। 5 3 जा 15, 5 से कर रहे हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 2 कैरी 0 आगे है तो कितना हो गया 20। अब 20 को हमें 5 से करना है तो कैसे करेंगे बेटा, 5 4 जा, कैसे करेंगे 5 4 जा 20। तो इस प्रकार से 170 को हमने डिवाइड किया 5 से, जो 3 4 टाइम जा रहा है। अब क्या करना होगा, हम यहाँ पर 34 और 19 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या है 646 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। बेटा मैं यहाँ समझा देता हूँ, पेज नीचे रह गया था। 5 1 जा 5 और 5 से हमने 170 को डिवाइड किया है, जो 34 टाइम्स इससे कटा है। और यहाँ 34 को हमने 19 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 646 ये नंबर आता है। इतने किलोमीटर दूरी तय करेगी वह ट्रेन इतने समय में। आई थिंक आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बेहतर से समझ पाए होंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 1.5। हमारे एक्सरसाइज 1.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसे समझने जा रहे हैं। ए कंटेनर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 84 4/5 लीटर। इफ द कंटेनर इज फिल्ड विथ 11 2/3 लीटर ऑफ ऑयल, फाइंड हाउ मच मोर ऑयल द कंटेनर कैन होल्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा ठीक से हम लोग समझ लेते हैं, आफ्टर दैट उसे सॉल्यूट करेंगे। ए कंटेनर हैज ए कैपेसिटी। कंटेनर कोई भी ड्रम हो सकता है, कोई भी बड़ा पॉट हो सकता है, बर्तन हो सकता है, हम उसे कंटेनर के रूप में डिफाइन करेंगे। एक कंटेनर हैज अ कैपेसिटी। एक कंटेनर की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो कितनी है ऑफ 84 4/5 लीटर। इफ द कंटेनर इज फिल्ड विथ 11 2/3 लीटर ऑफ ऑयल। इफ मीन्स यदि कंटेनर इज फिल्ड, कंटेनर भरा हुआ है, वह ड्रम भरा हुआ है, वह बड़ा बर्तन भरा हुआ है विथ 11 2/3 लीटर ऑफ ऑयल। 11 2/3 लीटर ऑयल उसमें भरा हुआ है। फाइंड, पता कीजिए, हाउ मच मोर ऑयल, और कितना तेल द कंटेनर कैन होल्ड, इस कंटेनर में आ सकता है, और कितना ऑयल इस कंटेनर में आ सकता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। बेटा मैंने आपको यहाँ पहले से एक स्क्रैच बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं इसे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो जो कह रहा है उसे हम इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे। ये बेटा एक कंटेनर है जो हमको देख पा रहे हैं, ये हमारा एक कंटेनर है। इसे हम ड्रम की शक्ल में दे सकते हैं, बड़ा बर्तन कह सकते हैं इसके लिए। इसमें जो कैपेसिटी है, यदि हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो कैपेसिटी कितनी है, इसका जो कैपेसिटी है वो 84 एंड 4/5 लीटर। और इसमें जो ऑयल यहाँ हमारे समक्ष दिख रहा है हमको, ये जो ऑयल में बेटा स्पॉटेड एरियाज में से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ऑयल है इसमें ये भरा हुआ है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, जितना ये भरा हुआ है हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा 11 2/3, ये इतना लीटर इसमें भरा हुआ है। अंडरस्टैंड। हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, हमें ये पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक अभी ये जो कंटेनर खाली है इसमें कितना और ऑयल आ सकता है।
ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ये सब कुछ हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा बिना समय गंवाए हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं और कोशिश करते हैं सॉल्यूशन को कि हम इसे बेहतर से समझ पाए। अंडरस्टैंड? नाउ द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर जो कंटेनर अभी हमने देखा बेटा स्क्रीन पर, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 84 4/5 लीटर, ये इसकी कैपेसिटी है। और इसमें जो हमारा ऑलरेडी जो हमारा ऑयल है जो इसमें है वो कितना है? 11 2/3 the oil content जो इसमें शामिल है इक्वल टू 11 2/3 लीटर। अब हमें क्या करना होगा? द कंटेनर कैन होल्ड द ऑयल। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप लोग साथ साथ देखते रहिएगा। इसको आप साथ साथ देखिए बेटा, समझने की भी कोशिश कीजिएगा। द कंटेनर, ये कंटेनर होता क्या है बेटा समझेंगे से। कंटेन मीन्स शामिल करना और कंटेनर मीन्स जिसमें कुछ शामिल किया जाए। अंडरस्टैंड? तो इसके वर्ड मीनिंग को भी आप समझ लीजिएगा। द कंटेनर कैन होल्ड, द कंटेनर can hold the oil more कितना? इक्वल टू 84 4/5 माइनस 11 2/3। समझ रहे हैं बेटा? ये जो क्वेश्चन था हमारा, मैं इसको एक बार फिर से आपके सामने लाया हूं। यहाँ जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से यदि हम ये माइनस कर दें तो हमें वो पार्ट मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। इक्वल टू, मैं से बेटा इस फॉर्मूले लिख लेता हूं, 84 5 + 4 इक्वल टू 424 अपॉन 5 and 11 3 33 plus 2 35, it is our 35 upon 3। ये हमारे पास नंबर आ जाता है बेटा। एंड हियर हम इसको यहाँ आगे ले लेते हैं। इट इज 424 अपॉन 5 माइनस 35 अपॉन 3 इक्वल टू हम इसे करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा? मैंने डबल लिख दिया इसको, डोंट वरी, आप परेशान नहीं होइएगा। यहाँ 5 and 3 इसको हम क्या करेंगे? यहाँ हमने इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम मैं आपको बेटा कई बार समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर 5 3 जो हमारे पास यहाँ पर नंबर है, हम उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? ये हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 3। क्यों किया? क्योंकि यहाँ 5 से 15 को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो नंबर हमको मिला 3, उससे हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ ये जो साइन है माइनस का, वही साइन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। जो साइन यहाँ लगा हुआ है वही साइन आप लगा देंगे, क्योंकि जब रेशनल नंबर आ जाते हैं, जब बट्टे की संख्या आ जाती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनकी कैलकुलेशन करने में। तो इस वजह से बेटा मैं आपको ये सब कुछ आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। इट इज 35 एंड मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्या करना होगा बेटा? 3 से 15 को आपने डिवाइड किया तो कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। यहाँ पर माइनस 35 मल्टीप्लाई 5। अब इस नंबर को हम आगे किस फॉर्म में लिख देंगे? यहाँ ये जो हमारे नंबर आते हैं वो हमारे नंबर आ जाते हैं 1
हमारे नंबर आते हैं 1097। यदि इन सबको मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ से माइनस करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? हम इसे आंसर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे चलने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मैं रफली आपको बताता हूँ बेटा। यहाँ आप 15 से डिवाइड करेंगे 1097 को, जैसे कि आप लोग पहले अपनी अर्ली क्लासेस में करते आए हैं। यदि आप इसे यहाँ इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, हम यहाँ देख लेते हैं बेटा। हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर है 73, राइट 2/15। इट इज आवर आंसर। यानी कि इतना लीटर ऑयल्स में भी और कंटेन किया जा सकता है। And now it is our question number 4. The weight of 10 bags of rice is 375 1/4 kilogram. Find the weight of one bag of rice if weight of each bag is equal. समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन को और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को भी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट द क्वेश्चन आस्क अस, ये क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है। तो द वेट ऑफ 10 बैग्स, वेट मीन्स वजन, ऑफ 10 बैग्स 10 बैगों का, ऑफ राइस जिनमें चावल भरे हुए हैं, इस 375 1/4 किलोग्राम, जिसका वेट 375 बाया 1/4 किलोग्राम, यानी कि 375 किलोग्राम चावल भरे हुए हैं 10 बैगों में। फाइंड द वेट ऑफ वन बैग, एक बैग का हमें वेट पता करना है ऑफ राइस जिसमें चावल भरे हुए हैं। इफ द वेट ऑफ ईच बैग इज इक्वल, यदि प्रत्येक बैग का जो वजन है वो समान है, तब हमें एक बैग का जो वेट है वो हमें फाइंड आउट करना है। हम इसके सॉल्यूशन को बेटा समझते हैं। यदि हम क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इसके सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। द वेट ऑफ 10 बैग ऑफ राइस, द वेट ऑफ 10 बैग्स, जो हमें बेटा सामने क्वेश्चन में दिया गया है, बैग्स ऑफ राइस इक्वल टू कितना है बेटा, क्वेश्चन में जो दिया गया है 375 1/4 किलोग्राम। अंडरस्टूड? द वेट ऑफ वन बैग, द वेट ऑफ वन बैग इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करना होगा, 375 1/4 divided 10 bags, से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें को अपने 1 बैग का किलोग्राम पता चल जाएगा। इक्वल टू हम इसे यहाँ लेते हैं बेटा, और यदि हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 375 से और उसे यहाँ प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 1501। कहाँ से आया, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया 375 को और उसके बाद उसमें हमने 1 को प्लस कर दिया, अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ किलोग्राम। समझ में आ रहा है आपको? इसे हम इक्वल टू 1501 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 10। अब यहां हमने क्या किया है, यह हम लोग बड़ी आसानी से देख पाएंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ये हमने जो यहाँ किया है, व्हाट इज दिस, ये क्या है,
हमने यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो होगा बेटा ये जो हमारा 10 था, ये जो हमारा 10 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/10। क्या लिखेंगे इसे हम, 1/10। नाउ लेट्स गो ऑन। 1501 अपॉन, हम इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 4 को मल्टीप्लाई 10 के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे सामने है। और यदि हम इसे डिवाइड करते हैं बेटा 1501 बाय 40 से हम डिवाइड करें, डिवाइड कैसे, जैसे कि हम अपना पहले ट्रेडिशनल फॉर्म में डिवाइड करते आए हैं, हमें ठीक उसी प्रकार से डिवाइड करना होगा। यदि हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो क्या होगा, 3721 बाय 40, ये हमारा इतना किलोग्राम। यानी कि जो हमारे पास बैग है, जो हमारे पास एक बैग है उसका वेट कितना है, 3721 बाय 40। इट इज आवर आंसर। बेटा अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम समझ लेते हैं। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। यू अंडरस्टूड वेल। हम इसे समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे। Our question number 5, it is here, and Rita buys 3/4 liter of milk. She consume 1/5 liter milk for morning tea. How much milk will remain with her? Rita buys, रीता ने खरीदा, that means रीता खरीदती है कितना बेटा, 3/4 लीटर, 3/4 लीटर। यहाँ पर ये इतना बेटा मिल्क बाय करती है, खरीदती है, और कंज्यूम, सी कंज्यूम मीन्स इस्तेमाल कर लेना, उपभोग कर लेती है। कितना वो कर लेती है, 1/5, ये इतना बेटा कंज्यूम कर लेती है। कंज्यूम कर लेती है किसमें, फॉर मॉर्निंग टी, सुबह में चाय बनाने के लिए ये इतना दूध इस्तेमाल कर लेती है। हाउ मच मिल्क विल रिमेन विद हर, अब उसके पास कितना मिल्क बचा हुआ है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन के पास, और सॉल्यूशन में हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल मिल्क है वो क्या है। तो टोटल मिल्क इक्वल टू 5 3/4 लीटर। द मिल्क कंज्यूम्ड यानी कि इस्तेमाल कितना कर लिया गया, कितना जो मिल्क है वो इस्तेमाल कर लिया गया है, 1/5, इतना लीटर कंज्यूम कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। अब क्या करना होगा, द मिल्क लेफ्ट, कितना बचा बेटा, हम देखेंगे, द मिल्क लेफ्ट, बचा हुआ दूध, कितना दूध बचेगा बेटा, 3/4 माइनस 1/5, ये इतना लीटर दूध हमारा जो है बच जाएगा। हमने क्या करना होगा उसको, पहले 4 5 जा 20 प्लस 3 कितना हुआ बेटा, 23 अपॉन 4, माइनस 5 बन जा 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6 अपॉन 5। दैट्स मीन्स हमें उसी प्रोसेस के आधार पर 20 इज आवर एलसीएम एंड 23 मल्टीप्लाई 4 से हमने 20 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 5। उसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ 5 से डिवाइड किया 20 को तो क्या नंबर आया हमारे पास, 4।
लीट। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ उसी प्रकार से 23 और 5 को हमने एक जगह मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ हम अपने 6 और 4 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारी आंसर लाइन होगी बेटा। आंसर लाइन को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। 23 को 5 से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा 115 माइनस 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नंबर है 6 4 जा 24 अपॉन 20 इक्वल टू हमारे पास क्या नंबर आया 91 अपॉन 20। जब हम 115 से 24 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये नंबर पहुंचा। अब क्या करना होगा, ठीक उसी प्रकार से बेटा ऊपर जो संख्या हमारी लिखी हुई है, ऊपर जो नंबर हमारा लिखा हुआ है उसमें हमें डिवाइड करना है किस से 20 से, जो संख्या नीचे लिखी गई है। जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 411/20 लीट। अब बेटा यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि इस प्रकार से संख्याएं आ कैसे जाती हैं, ये संख्या इस प्रकार से आ कैसे जाती है। डिवाइड करने की कोशिश करते, मैं आपको यहाँ पर एक डिवाइड करके समझाता हूँ। बहुत हल्के से आप थोड़ा सा समय दीजिएगा और मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एक बॉक्स ले लेते हैं यहाँ, ये हमारा एक रफ बॉक्स होगा, ठीक है। ये हमारा एक रफ के लिए इस्तेमाल हमने किया। यहाँ में 20 से डिवाइड करना है किसको 91 को। यहाँ 24 जा 80। अब हम 5 जा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ये उससे ऊपर चला जाएगा। इट इज 11 इज रिमाइंडर। तो यहाँ 4 टाइम्स तो हमारा जो डिवाइड है वो सही सही चला गया है। कैसा चला गया है, सही सही। तो इसे हम क्या बोलेंगे 4 राइट। क्या बोलेंगे 4 राइट। 4 राइट का मतलब क्या है कि 4 बार तो सही सही चला गया है और उसके बाद क्या बचा है 11, ये रिमाइंडर 11 अभी बचे हुए हैं, 11 अभी बचे हुए हैं जिसमें हमें डिवाइड करना है किससे 20 से। क्या अर्थ हो गया कि यहाँ 4 टाइम्स तो सही सही चला गया है, अभी 11 बचे हैं जिसमें हमें 20 से डिवाइड करना है। 4 राइट 4 बार सही चला गया है, 11 रिमाइंडर 11 बचे हैं अभी जिसमें भाग देना है किसका 20 का। समझ में आ गया आपको कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको 4 राइट 11/20 इट इज आवर आंसर।